हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अरे, वो तो मुंह में राम और बगल में छुरी लिए घूमता है। उसकी बात तो मत ही करो। वो तो भेड़ की खाल में भेड़िया है। आप भी सोच रहे होंगे ना, मैम ये सब क्या बोल रही हैं। पर जरा सोच के देखिए, अगर इन सब चीजों की आपको अंग्रेजी पता हो जाए तो कैसा रहेगा। एक तो जब आप हिंदी में ये सारी चीजें बोलते हैं तो सामने वाला बहुत चक्का रह जाता है। अब आपने अंग्रेजी में बोलनी शुरू कर दी भाई, तो उसकी तो हालत ही खराब है ना, कि अरे इसे ऐसी अंग्रेजी कहाँ से सीख ली। सो हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ ये वाली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो कि आपके अंग्रेजी में अलग लेवल का चांद लगाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सीखने वाले हैं आज प्रोवर्ब, यानी कि उनकी अंग्रेजी है ना। प्रोवर्ब खुद में अंग्रेजी है किसकी? मुहावरे या कहावतों की। जो बहुत ज़्यादा फेमस कहावतें हैं हिंदी में, उन सब की हम लोग आज अंग्रेजी सीखने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले तो जान लीजिए, मुहावरे, कहावत या लोकोक्तियाँ, ठीक है, इनको अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। जी हाँ, प्रोवर्ब कहते हैं। क्लियर है? आज मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाले प्रोवर्ब। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी क्लास आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कर सकते हैं फॉलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। देख लेते हैं सबसे पहला जो है प्रोवर्ब, वो कौन सा है। भाई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कितनी सही बात है ना, कि हर चीज जो चमके वो सोना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज जैसी दिखती है जरूरी नहीं है वैसी ही हो। जी हाँ, इसका साफ तौर पे मतलब तो यही है कि जो चीज जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है वही चीज हो सकता है अंदर में धोखा हो। ये मतलब समझ आ गया? अब इसकी अंग्रेजी समझिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर है? चलिए, ग्वालिन अपने दही को खट्टा नहीं कहती। कितनी सही बात है। ग्वालिन अपने दही को खट्टा नहीं कहती। क्यों कहेगी भाई खट्टा? वो खट्टा कहेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं उससे, है कि नहीं। मतलब है कि अपनी चीज जो है वो सबको अच्छी ही लगती है दूसरों से, कि हाँ नहीं उसकी अच्छी नहीं है, मेरी वाली अच्छी है। उसका फोन अच्छा नहीं है, मेरा फोन अच्छा है। उसकी कार अच्छी नहीं है, मेरी वाली कार अच्छी है। उसके कपड़े थोड़ी ना महंगे हैं, मेरे कपड़े महंगे हैं। इसी का मतलब है ग्वालिन अपने दही को खट्टा नहीं कहती। इसकी अंग्रेजी होगी ऑल द गीज आर स्वॉन्स। जी हाँ, ऑल द गीज आर स्वॉन्स। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। नीम हकीम खतराए जान। बाप रे, जान की बात हो रही है। नीम हकीम खतराए जान मतलब समझ लीजिए, आपने देखा होगा गांव वगैरह में या कहीं पर भी जो नीम हकीम होते हैं, जो कहलाते हैं डॉक्टर, अपने आप को वो लोगों से क्या कहलवाते हैं? डॉक्टर। लेकिन उन्हें ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो अब वैसे इंसान से इलाज कराएंगे तो खतराए जान ही तो होगा। मतलब पता नहीं भाई जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे, क्या भरोसा। सो नीम हकीम खतराए जान वाली हरकतें नहीं करनी है कभी भी। सो जान लीजिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखिए, ये बहुत सारे फील्ड से रिलेट होता है। यहाँ पे सिर्फ ये, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए फेमस नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए फेमस है जिसको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की बहुत लेस नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन वो अपने आप को दिखाता ऐसा है कि सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा नॉलेज उसी को है। सो वैसे इंसानों से दूरी अच्छी, काम नहीं कराना भाई उनसे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। चलिए बढ़े आगे। मुंह में राम बगल में छुरी। ये तो वर्ल्ड फेमस है, मुझे पता है इसका मतलब तो आप लोगों को आता ही होगा, पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताऊंगी, पहले मतलब जान लीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी का सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक इंसान जो जैसा दिखाता है वो वैसा होता नहीं है। सीधा तौर पे मतलब तो ये है। लेकिन इसका एक डीपर सेक्शन में अगर हम लोग मतलब की बात करें तो जो इंसान आपके मुंह के सामने आपकी अच्छाइयाँ कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा
ऐसा दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब समाज का ठेकेदार है वो, उसे बहुत ज़्यादा पड़ी है आपकी, उसको बहुत ज़्यादा पड़ी है समाज की, कि समाज में इतनी बुराइयां हैं, ऐसे है वैसे है। और बगल में छुरी का मतलब वही इंसान है ना जो इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। लेकिन सामने क्या दिखाता है कि भाई वो तो सबसे बड़ा अच्छा इंसान है। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल। अ हनी टंग मतलब मुंह में शहद है उसके, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल। क्लियर है? आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है। कितनी सही बात है ना, आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़ चैनल चला के देख लीजिए, बस जो सबसे तगड़ी हेडलाइन होती है ना, बस वही लिखी होती है 4-5 लेटर्स की, और उसे पकड़ करके हम लोग क्या मान लेते हैं कि अरे ऐसा हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब राम गोपाल वर्मा जी की मूवी आई थी आग, याद है? पेपर में आया कि इस सिनेमा घर में आग लगी हुई है। लोगों ने क्या समझ लिया कि हाय राम, सिनेमा घर जल के तो राख हो गया। बाद में क्या पता चलती है कि पिक्चर लगी हुई है भैया। सो क्या हो गया, ये आधा सच को मान लिया ना हमने, और ये पूरे झूठ के बराबर हो गया, क्योंकि आग लगने वाली बात तो पूरी तरीके से झूठ थी ना, आग तो लगी नहीं थी हॉल में, आग तो पिक्चर लगी थी। अ हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई। अ हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई, क्योंकि हाफ ट्रूथ के बेसिस पे आप ऐसे जगह पे इंसान को छोड़ देते हैं जहां से इंसान अपने मन से कहानी बना लेता है, एंड वो जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ट्रस्ट मी। चलिए बढ़ते हैं आगे। लालच बुरी बला है। फेमस, सबसे फेमस, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, हमें भी सिखाया गया कि भाई लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, लालची इंसान गंदा इंसान होता है। पर आपने कभी सोचा है कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अवारिस इज अ रूट ऑफ एविल। अवराइस इज अ रूट ऑफ ऑल एविल्स, मतलब, और बेसिकली एविल्स का मतलब बुराई होती है। तो लालच बुरी बला है। अब लालच आप करेंगे तो इससे ना बुराई बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। आप लालच करेंगे, आप कुछ बुरा काम करेंगे, फिर और लालच करेंगे, आप और बुरा काम करेंगे। ऐसे लालच करते करते जरा अपने आसपास देखिए कितने लोगों ने लालच कर रखा है और फिर कितने कितने बुरे काम हो रखे हैं आसपास, है ना। सो अवराइस इज अ रूट ऑफ ऑल एविल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्लमंद को इशारा काफी है। अक्लमंद को इशारा काफी है, ये तो है। इसका मतलब ये होता है सीधे सीधे कि जो इंसान अक्लमंद होता है या जिस इंसान की समझ अच्छी होती है, उस इंसान के लिए इशारा काफी होता है। मतलब आप बस उसे थोड़ा हिंट दे दीजिए, उस सामने वाला इंसान समझ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा आराम से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अगर आप किसी अक्लमंद इंसान को किसी चीज को मना करने कि ऐसा मत करो, आप मना कर रहे हैं ऐसा मत करो, अगर वो इंसान अक्लमंद है तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई हमें क्यों मना करने के लिए, क्यों करने के लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो बेवकूफ है उसका क्या होगा कि अरे उसने मुझे कैसे मना कर दिया, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मुझे बताओ मैं ये क्यों नहीं कर सकता। तो वो अक्लमंद तो है नहीं। सो अक्लमंद को इशारा काफी है। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। चलिए बढ़े आगे। जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल एकदम सही बात है, शुरू से लेकर के अभी तक ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। जैसी करनी वैसी भरनी, भैया जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधा सीधा अर्थ है। बुरा करोगे बुरा पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, सीधा सा अर्थ है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। सो एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। बाद में कंप्लेन नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी करनी है तो तुम्हारी ये भरनी है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा राजा वैसी प्रजा। आसपास जरा नजर घुमा के देखिए कि कैसा राजा और कैसी प्रजा। जी हाँ, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा जो होता है वो हमेशा लीडर होता है, राजा जो होता है वो हमेशा पब्लिक की यानी कि ऑडियंस की नजरों के सामने रहता है। तो ऑडियंस यानी कि पब्लिक जो है उसको देख के सीखती है, वो उसको देख के सीखने की कोशिश करती है, क्योंकि तभी तो पब्लिक ने उसे राजा बनाया है, कि पब्लिक को लगा कि वो समझदार है, इसी वजह से तो उसे राजा बनाया है। लेकिन राजा जो है अगर खराब निकल गया तो क्या होगा, पब्लिक खराब हो जाएगी। राजा अच्छा निकल गया तो क्या होगा, पब्लिक अच्छी निकल जाएगी। तो मतलब क्या है कि जैसा राजा होगा उसी का अनुसरण तो करेगी पब्लिक, है ना। सो एज द किंग सो एज द सब्जेक्ट्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एज द किंग सो एज द सब्जेक्ट्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िया, बहुत ज्यादा फेमस है। भेड़ की खाल में भेड़िया, सीधा सीधा अर्थ है
अब भेड़ क्या होता है? बड़ा ही मासूम सा प्यारा सा जानवर होता है, उसको तो घास खाने से अपना मतलब होता है। भेड़िया कौन होता है? भेड़िया, उसको दूसरों की चीजें खाने से मतलब है, वो किसी को मार करके खाने से उसको मतलब है, उसको धूर्तता बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा चालाकी आती है ना? तो भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि भेड़ जैसा दिखने वाला इंसान, लेकिन असलियत में वो क्या है? भेड़िया है। शक्ल बड़ी भोली भाली, शक्ल इतनी अच्छी कि आपको लगेगा कि इसके ऊपर सारा कुछ लुटा दूं, पर एक्चुअल में वो क्या है? भेड़िया है। वो आपका अच्छा नहीं चाहता, वो बुरा चाहता है आपका। वो आपको ऐसा दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है दुनिया में, और कोई है ही नहीं। लेकिन वो असल में क्या है? वो भेड़िया है। वही है जो सबसे ज्यादा बुराई चाहता है आपकी। अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, इसके लिए फेमस इंग्लिश में ये बोला जाता है इसको, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, है ना? मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया। क्लियर है? सो वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे पता है वीडियो तो बड़ी अच्छी लगी है आपको, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है कि नहीं? चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस वीडियो की और किसको किसको ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है, तो क्या वेट कर रहे हैं? जल्दी से मंगाइए अपने लिए कोर्स। इस व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अभी कोर्स मंगाइए अपने लिए। उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड आप ई बुक की सैंपल भी अपने लिए मंगा सकते हैं। तो पूछिए हमारे प्रतिनिधि से कैसे मिल सकती है आपको। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने दिनों का कोर्स होगा, बैच कब से शुरू हो रही है, बैच की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएंगी। तो अभी जल्दी व्हाट्सएप करके पता करिए भाई अगली कोर्स कब से शुरू हो रही है, नई बैच कब से शुरू हो रही है। उसके साथ ही ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, आपको ग्रामर के बेसिक्स बड़े अच्छे करने हैं, बिकॉज ग्रामर के बिना तो आप मतलब एग्जाम तो होने से रहा, सो आपको बेसिक ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई बेसिक ग्रामर कोर्स क्या है, क्या मिलेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों का होगा, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, यकीन मानिए, पर अब आसान है बच्चों को ग्रामर सिखाना, क्योंकि बी बैंकर का है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि स्पेशलाइज्ड डिजाइन कोर्स है बच्चों के लिए। बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा भी दिया जाता है, उन्हें समझ भी नहीं आता कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल गोवर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ग्रामर और राइटिंग तो ज़रूर दिमाग आपका खराब करता होगा, पर अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये है कॉम्बो कोर्स जिसमें आपको आपके क्लास की ग्रामर और राइटिंग सेक्शन मतलब लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस है ये सारी आपको इसमें कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं और ग्रामर तो आपकी अच्छी खासी हो ही जाती है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे कि बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, ताकि जैसे कि हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एडवांस लेवल ग्रामर, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ये सारी इसमें कंप्लीट कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। लगभग जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। सो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।